जहां जिसका कर्म आपको अच्छा लगता है ले लो, ले लो। क्या फर्क पड़ता है? स्वामी राम तीरथ अलबेले संत मस्ताने वो व्यवस्था हिंदू होकर उन्होंने भगवान को पाया। फिर सोचते हैं देखो मुस्लिम होकर कैसे उस अल्लाह को पाया जाता है। अरे मैंने तो राम 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 कह के राम को पाया है, वो देखो वो अल्लाह अल्लाह करके मौला मौला करके कैसे पाते हैं। जिस प्रकार मुस्लिम की व्यवस्था होती है वैसे ही उन्होंने नमाज आजान सब चालू कर दिया और उसको पाया। मन आया मैं ईसाई होकर करूंगा, वो भी किया। हद तो वहां हो गई जब राम तीरथ ने यह सोचा कि महिला होकर मैं भगवान को पाऊं, औरत होकर मैं पाऊं। राम तीरथ का आप इतिहास देखो, माफ करना मेरे शब्दों पर मत जाना, मैं एक सीधी सीधी सटीक बात आपसे कह रहा हूं। राम तीरथ ने कपड़े महिलाओं के पहनने शुरू किए, लाली लगावे, लिपस्टिक लगावे। लिपस्टिक मेरा शब्द है, उनके इतिहास में नहीं आया। वो उस प्रकार की लाली लगावे, महिलाओं की तरह धीरे 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 चले। और राम तीरथ का इतिहास कहता है कि 6 महीने में राम तीरथ के शरीर में महिलाओं के लक्षण आने लग गए। राम तीरथ का इतिहास है, महिला के लक्षण आ जावे शरीर में, महिलाओं जैसी इंद्रियों के लक्षण आवे। मासिक धर्म इतिहास कहता है। तो ये एक गुरु व्यवस्था अलग व्यवस्था है, हमने उसको बहुत संकीर्ण किया है। मोट सत्संग करने वालों बे सत्संग में न वेंदो, बे के जो फोटो न लगाई दो, बे संत जी कैसेट न बुझंदो। ये व्यवस्था नहीं होती साहब, ये नहीं होती ना। मैंने तो आज तक किसी को ऐसा कहा नहीं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। गुरु तो कर्म लेने की व्यवस्था है। जहां हमें कर्म अच्छा दिखे उस कर्म को हमने मान लिया, उस कर्म को हमने गुरु मान लिया। हम तो शरीरों को पूज रहे हैं, इसीलिए तो शरीर ही मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है? शरीर ही मिल रहा है, व्यवस्था नहीं मिल रही, शरीर मिल रहा है। हम शरीर को पूज रहे हैं। लोग शरीर ढूंढते हैं। मैं लोगों को कहता हूं, नहीं हो हमारा बड़ा आश्रम, नहीं पहने हम लाल कपड़े, क्या पांव भी पड़ोगे? मानना तो दूर की बात है, कोई पांव भी पड़ने आएगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर की व्यवस्था के मोहताज हैं। गुरु करने के बाद भी आपको जीवन की संपूर्णता नहीं मिल रही, जबकि गुरु करना अपने आप में हर चीज से ऊपर उठ जाना होता है। हर बंधन से मुक्ति, जिसने गुरु कर लिया ना, वो हर बंधन से मुक्त है। उसे कोई संसार का बंधन रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो एक के साथ अनेकों की शक्ति आ गई। लेकिन हम में नहीं आती। कारण यही है कि हमने अभी तक गुरु व्यवस्था को समझा ही नहीं है। हम जिसे मान रहे हैं वो गुरु शरीर है,
कोई पंथ है, कोई नाम है, नहीं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल राम। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद मैं इस व्यवस्था को इसीलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि हमारा ये अधिकार भी नहीं बनता कि जो नियम बने हैं उस नियमों को हम तोड़ें। जबकि मैं मानूं कि मेरी खुद की मान्यता है कि सर ढकना एक मर्यादा है, आवश्यकता नहीं। हाँ, एक बात समझना, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। सर ढकना एक मर्यादा होती है, सर ढकना एक सिमरण होता है कि हम किसी के आश्रय में बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जब ये व्यवस्था लगाई तो गुरु गोविंद सिंह का ये व्यवस्था लगाने का कारण यही रहा कि सिखों को इस बात का सिमरण हो कि हम उसके आश्रय में हैं। इसलिए सर पर बांधने की उन्होंने व्यवस्था की कि तेरा गुरु तेरे सर पर रहमत के रूप में बंधा हुआ है। तो नानक तो कहा, नानक जी का अगर आप स्वरूप देखो तो नानक जी मौज में रहते थे। तो फिर भी मैं आपको ये सिमरण करवाऊं कि ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में नियम अनुसार हम और आप इस व्यवस्था में कि हम उस भगवान, उस गुरु के आश्रय में है, ये सोचते हुए आइए नानक की उस वाणी को याद करें। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल राम, हे दयाल राम। प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल राम, हे दयाल राम। गुरु जो शिक्षा दे, क्या लेते हैं गुरु से शिक्षा? नीति, सत्य, कर्म, करुणा, मातृतत्व और भगवता।
गुरु से ये 7 चीजें खींची जाती है। शिक्षा, सत्य असत्य की पहचान। पढ़ना शिक्षा नहीं है, पढ़ना शिक्षा नहीं होता। सिकंदर को पता चला कि फला संत के पास भारत में एक पुस्तक ऐसी है जिस पुस्तक के मंत्रों को पढ़ने से यह आदमी अमर हो सकता है। हमला बोल दिया, पहुंच गया, घेर लिया संतों को चारों तरफ से। संतों ने कहा भाई क्या चाहिए? बोले हमें वो पुस्तक चाहिए। क्या करेगा? पढ़कर अमर हो जाऊंगा। बोले अच्छा, नहीं दूं तो? बोले मार डालूंगा। बोले दूंगा तो नहीं, मार दे तो मार दे, लेकिन 1 घंटे का समय तुझसे मांगता हूं कि मैं हवन कर लूं, उसके बाद मुझे मारकर तू पुस्तक ले जा। बोले मेरे जीते जी तो मिलने वाली नहीं है, मैं हवन करूं, 1 घंटे का मुझे समय दे। सिकंदर ने चारों तरफ सेना लगाई, बाहर इंतजार कर रहा है। संत ने अपने साथ सारे शिष्यों को बिठाया और हवन किया, और हवन में वो सारे के सारे मंत्र शिष्यों को कह दिए। मंत्र पढ़ता जाए और एक एक सुफा उसका, एक एक पन्ना फाड़ता हुआ स्वाहा करता जाए पुस्तक का। वो मंत्र पढ़ता जाए, पुस्तक का एक एक पन्ना फाड़ता हुआ जो पढ़ा उसे डालता जाए। एक सैनिक ने देख लिया, बाबा ये तो पुस्तक फाड़े जा रहा है, भागा सिकंदर की तरफ। कुछ फाड़े जा रहा है और बोले जा रहा है और फाड़े जा रहा है। सिकंदर भागते आए, आखिरी पन्ना था, पढ़ दिया और स्वाह कर दिया। सिकंदर ने आकर पकड़ा, बोले बाबा ये क्या कर दिया? पुस्तक जला दी। बोले हाँ पुस्तक तो मैंने जला दी, लेकिन ये शिक्षा सारे शिष्यों में मैंने डाल दी। ये शिक्षा मैंने सारे शिष्यों में डाल दी। अभी ये पुस्तक तो तुझे मुझे मारने के बाद भी नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन मैंने एक पुस्तक अनेक शिष्यों में बांट दी। अब ये जहां जाएंगे वहां ये अमर पद की बात खुद ही कहेंगे। अभी अमर पद पढ़ने से नहीं मिलेगा, अभी अमर पद सुनने से मिलेगा। तेरी ताकत है तो बैठ के सुन। ये शिक्षा है, पढ़ना कोई शिक्षा नहीं होता। डिग्रियों पर डिग्री आप ले लो, क्या होगा? होना क्या है? सही और गलत का निर्णय ना हो पाए तो शिक्षा किस काम की? किस काम की? क्या मेरे लायक है, क्या मेरे लायक नहीं, इसका पता न चले तो शिक्षा किस काम की? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, एक अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय। पढ़ने से नहीं होता साहब। शिक्षा का अर्थ होता है समझना। ये हमारी शिक्षा नीति ने सत्यानाश कर दी कि लिखते जाओ और रटते जाओ। तोता राम कर दिया, किसी को पोपट भाई बना दिया, किसी को तोता माई बना दिया, और क्या किया? रटू राम कर दिया। जो जितना रट सकता है उतना रट लेवे। ये आज बच्चे क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं? हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये व्यवस्था नहीं रखी कभी भी।
कभी भी भेद नहीं रहा हमारी शिक्षा नीति में, इससे पहले कभी भी नहीं रहा साहब। उसी सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण भी पढ़ता है और सुदामा भी पढ़ता है, उसी सांदीपनि के आश्रम में। उज्जैन नगरी, सांदीपनि मुनि, दरिद्र सुदामा भी वहां पढ़ता है और राजा का बेटा कृष्ण भी वहां पढ़ता है। दोनों में कोई शिक्षा में भेद नहीं। जो उसको सिखाया जा रहा है वो भी उसी के साथ सुदामा को सीखने को मिल रहा है। जितना गुरु मां कृष्ण को प्यार करती है उतना गुरु मां सुदामा को प्यार करती है। ये व्यवस्था रही, ये गुरुकुलों की ये व्यवस्था रही। हमने जिसको जिस शिक्षा को, जो शिक्षा समझ थी, उसको हमने समझ की जगह पर सिर्फ पढ़ना सिखा दिया बच्चों को। मुझे तो अजीब लगता है 5-5 साल के बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे लेकर चल रहे हैं, इतने मोटे मोटे चश्मे। शिक्षा आंखें देती है और ये शिक्षा ऐसी है जो आंखें ले रही है। मैं सच कहता हूं, मैं बड़ा कठोर हूं इन बातों में। मैं कभी भी मैंने सदा बच्चों को कहा है कि मुझे आपके अंक गणित से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 90 ला रहे हो कि 60 ला रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर एक्टिवनेस कितनी है, शार्पनेस कितनी है, आप कितने समझ सकते हो, उससे अर्थ होता है। आप कितना लिखकर आते हो उससे कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो गुरु से एक शिक्षा ली जाती है। दूसरा नीति। नीति कहा जाता है अनुशासन को। एक औरत पिता के साथ पुत्री का व्यवहार, पति के साथ पत्नी का व्यवहार, बेटे के साथ मातृता का व्यवहार किस ढंग से करे वो नीति होती है। मुझे संसार में किस ढंग से चलना चाहिए, किस ढंग से अपने संबंधों में रहना चाहिए, परिवार से, अन्य जीवों से, ये बहुत अर्थ है। अन्य जीवों से, इंसान भी नहीं, यहां पर हर कण कण की बात आ जाती है। नीति का अर्थ है कि इस धरा पर मेरे साथ श्वास लेने वाले हर किसी कृष्ण मूर्ख नहीं थे जो गोपियों की मटकी तोड़ा करते थे। कृष्ण गोपियों को नीति सिखाना चाहते थे। माखन चुराना उनकी चोरी नहीं थी, उनकी नीति शिक्षा थी, वो नीति देना था। गोपियों से को कहते थे, अरे गोपियों आपको नीति नहीं आती। दूध पर पहला अधिकार गाय के बछड़े का है, पहले उसका तो पेट भरने दो। फिर उसके बाद आपको जो गोधन मिल रहा है, दूध जो मिल रहा है, उस पर अधिकार आपके बच्चों का है। उसके बाद जाकर धंधा करना, ये नीति थी। जब गोपियां नहीं मानती तो मटकी फोड़ देते थे कि जब तू नीति लाती ही नहीं तो, जब तू बच्चे नहीं पाल सकती तो गाय का दूध, बछड़े को खोल देते थे, जा गाय का पी ले तू दूध। और वो शिकायत करती आकर के, हमारे बछड़े खोल देता है, गैया का दूध पी जाते हैं बछड़े, हमारे लिए दूध बचता नहीं। माँ डांटती, मारती। बोल कृष्ण कहते हैं कि माँ सवाल है, मेरा सवाल यही है, क्या बछड़े का अधिकार नहीं है? क्या वो भूखा रह जाए, किसको मांगने जाए? मैं तो तुझसे मांग लूंगा। मां जैसे मैं तुझसे सकता हूं और तू मेरे लिए बचा कर रखती है, वैसे ही बछड़ा भी अपने मां से मांगेगा और कहां जाएगा। ये नीति है। गुरु से नीति ली जाती है कि ऊपर दया करे,
तो करे ही करे, लेकिन आपके आसपास जो जीव हैं उन पर भी आप दया कर पाओ, वो नीति है। क्या कारण ये व्यवस्था आई कि खाना खाओ, खाने खाने से पहले एक टुकड़ा निकालो, एक निवाला निकालो? क्यों व्यवस्था आई? अरे वो काला कौवा जो तेरे घर के बाहर रखी हुई गंद को भी उठा जाता है। आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपने जो गंद बाहर किया है, जो गंद फेंकी है, उस गंद को भी कुछ जीव उठाकर ले जाते हैं और तुझे सफाई से बचाते हैं। तो हमारे संतों की इतनी गहरी सोच रही, उनके लिए भी कभी कुछ करो। वैसे नहीं करोगे तो आपको कह दिया कि निवाला निकालो तो आपको फल मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस बहाने किसी जीव का पोषण हो जाता है। ये नीति है। हम शिक्षा की जगह भिक्षा लेते हैं, नीति की जगह संपत्ति चाहिए। ये अंतर हो गया। संतों ने देने की कोशिश की शिक्षा, और आप लेकर बैठ गए कटोरा भिक्षा, ये दे ये दे ये दे ये दे। माई पंहिंजे शानी तो गोट मिले, वरी पुट जावस तो उन जी कुंवार लाइ परेशानी, वरी उन पंहिंजी धीअ जी शादीअ लाइ परेशान, वरी धीअ जे शादीअ लाइ परेशान। घणो आखिर आपका कटोरा कितना बड़ा है वो तो समझ आवे। हमने शिक्षा नहीं ली, हमने भिक्षा ले ली। हम शिक्षक नहीं बने, हम भिक्षुक बन गए। हमने गुरु से नीति नहीं ली, नीति मांगी ही नहीं, हम गुरु से संपत्ति मांगते हैं। करवस्ते वसते लक्ष्मी, प्रातः कर दर्शनम। लक्ष्मी मंत्र ऐसा आता है, कर वसते लक्ष्मी, प्रातः लक्ष्मी। इस हाथ में लक्ष्मी होती है, सवेरे उठकर हाथ देखो तो लक्ष्मी मिलेगी। मानू उथण से सुबह साण पे हथ ॾिसंदा आहिनि, लक्ष्मी मिलंदी। अरे लिखने वाले ने लिखा तेरे हाथ में लक्ष्मी है, कर्म कर तो मिलेगी। वो कर्म करने की जगह पर सारा दिन हाथ देखता है, लक्ष्मी आ नहीं रही, कहां से आएगी? बोले ऐसे देखने से नहीं आएगी, ऐसे करने से आएगी। ये अंतर हो गया।